वीवर्स एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके मरने का टाइम बता सकती थी और अगर काउंटडाउन 0 हो गया तो एक काला साया आकर आपको खत्म कर देगा। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ टीनेजर्स का ग्रुप दिखाया जाता है जो आपस में कुछ गेम खेलकर बहुत ही मजे कर रहे थे। उन सभी में से एक लड़की सभी लोगों को एक नए एप्लीकेशन के बारे में बता रही थी जिसका नाम काउंटडाउन था और ये एप्लीकेशन किसी के भी मरने का टाइम बता सकती थी, यानी कि अगर उस ऐप का टाइमर 0 हो गया तो उनकी डेथ हो जाएगी। सभी लोग उस एप्लीकेशन को एक मजाक समझ रहे थे, इसीलिए टाइम पास करने के लिए उन लोगों ने वो ऐप डाउनलोड कर लिया था। उन सभी को उस एप्लीकेशन में एक एग्रीमेंट साइन करना था जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे थे। सभी ने वो एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया था और अब स्क्रीन पर सबके वो काउंटडाउन स्टार्ट हो गए थे जब वो फ्यूचर में जाकर मरने वाले थे। सबके मोबाइल में सालों का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था, लेकिन कर्टेसी नाम की एक लड़की के मोबाइल में सिर्फ 3 घंटे का काउंटडाउन ही दिखा रहा था, यानी कि कर्टेसी 3 घंटों के अंदर ही मर जाएगी। लेकिन उसे तो ये सारी बातें एकदम बकवास लग रही थी। तभी कर्टेसी का बॉयफ्रेंड इवान वहाँ पर आ जाता है जिसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक्स पी ली थी और अब वो दोनों कार से घर पर जा रहे होते हैं। इवान तो बहुत ही ज्यादा नशे में था और वो उसके कार से निकलकर अपने घर पर जाने लगती है। बाहर जाने पर कर्टेसी को उसी एप्लीकेशन से एक मैसेज आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। तभी कर्टेसी नोटिस करती है कि एक अनजान आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो तो डर कर अपने घर की तरफ भागने लगी थी। तभी कर्टेसी एप्लीकेशन में देखती है कि उसके पास 2 मिनट से भी कम का टाइम बाकी है। वो तो कैसे भी करके अपने घर में पहुंचती है और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती है। उसे लग रहा था कि इस तरह से वो बच जाएगी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कर्टेसी को तो अपने पूरे घर में से अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी और तभी एक काले साये ने उसे पूरी तरीके से हवा में उठा लिया था, जो तेजी से उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे अब कर्टेसी की डेथ हो गई थी। उसका मोबाइल जो उसने स्विच ऑफ किया था वो भी अपने आप ही चालू हो जाता है और अब उसके मोबाइल में काउंटडाउन एकदम 0 हो गया था, यानी कि ये एप्लीकेशन सच में काम करती है। वहीं दूसरी तरफ कर्टेसी के बॉयफ्रेंड इवान का एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कि उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी और कार की जिस सीट पर कर्टेसी बैठने वाली थी उसकी जगह पर एक बहुत बड़ा पेड़ घुस गया था। दरअसल इस तरीके से कर्टेसी की मौत होने वाली थी, लेकिन कर्टेसी कार से पहले ही निकल चुकी थी, इसीलिए उसने एप्लीकेशन का शेड्यूल तोड़ दिया था और इसकी सजा तो कर्टेसी को मिलनी ही थी। अब यहाँ पर हमें क्वीन नाम की एक नर्स दिखाई जाती है जो देख रही थी कि उसका एक पेशेंट अपनी जगह से गायब है। क्वीन जब उसके पास जाती है तो वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि इवान था। वो अपनी गर्लफ्रेंड कर्टेसी की इस तरीके की मौत की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान था। इवान क्वीन को ये सारी बातें बताता है। वो तो उसे काउंटडाउन ऐप भी दिखाता है जिसमें कि उसके पास सिर्फ 19 घंटे थे। इवान को अब धीरे धीरे पूरा भरोसा होने लगा था कि ये एप्लीकेशन एकदम से सही है, लेकिन क्वीन तो उसकी कही गई बातों पर भरोसा ही नहीं कर रही थी। इसके बाद हॉस्पिटल के सारे लोग क्वीन के लिए केक कटिंग करते हैं क्योंकि आज उसका इस हॉस्पिटल में पहला दिन था। शिफ्ट खत्म होने के बाद जब क्वीन अपने घर के लिए निकल रही थी तभी उसे अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन का मैसेज आता है और ये वही काउंटडाउन एप्लीकेशन थी जिसकी इवान बात कर रहा था। क्वीन बिना कुछ सोचे उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेती है जिसमें कि क्वीन के मरने का काउंटडाउन 2 दिन था। क्वीन तो अभी भी इस एप्लीकेशन पर भरोसा ही नहीं कर रही थी। रास्ते में क्वीन का सीनियर डॉक्टर जिसका नाम ली था वो उसके साथ आकर फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन क्वीन उसे बातों बातों में ही साफ साफ मना कर देती है। बेचारे ली का दिल टूट गया था। क्वीन जब अपने घर पर पहुंचती है तो वो अपने ड्रॉअर में कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगी थी। तभी उसे वहाँ पर अपनी छोटी बहन जॉर्डन उसके बॉयफ्रेंड के साथ दिखती है जो कि वहाँ पर छुपी हुई थी। क्वीन को देखकर तो जॉर्डन का बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग गया था। जॉर्डन तो अपनी बड़ी बहन क्वीन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो हर बार उसके काम में दखल देती थी। दरअसल बहुत टाइम पहले उनकी मॉम की डेथ हो गई थी और तब से ही क्वीन अपने फादर के साथ घर चलाती थी, इसीलिए वो सब जॉर्डन को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। अब यहाँ हमें इवान को दिखाया जाता है जो अपने सर्जरी के लिए रेडी हो रहा था। तभी वो देखता है कि उस एप्लीकेशन में सिर्फ 3 मिनट के काउंटडाउन बाकी थे। अब तो इवान बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो तो अब अपनी सर्जरी नहीं कराना चाहता था, इसीलिए इवान हॉस्पिटल से भाग रहा था। लेकिन तभी उसे मिरर में अपने पीछे एक बहुत ही डरावना काला साया दिखाई देता है, पर अगले ही मोमेंट में वो एकदम से गायब हो चुका था। इवान कैसे भी हॉस्पिटल की सीढ़ियों के पास चले गया था, लेकिन अब चारों तरफ से अजीब तरीके की डरावनी आवाजें आ रही थी। इवान का काउंटडाउन घटते ही जा रहा था और वो तो अब एकदम से डर गया था। जब उसका काउंटडाउन एकदम 0 होता है तब इवान ने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड कर्टेसी की बॉडी है और वो तेजी से उसके तरफ आकर हमला करने लग जाती है। इवान की सीढ़ियों से गिरने की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद जब यह सारी बातें क्वीन को पता चलती हैं तब वो एकदम से शॉक हो गई थी क्योंकि जिस एप्लीकेशन पर उसने
भरोसा नहीं किया था उसके हिसाब से इवान की मौत हुई थी। क्वीन ये सारी बातें कंफर्म करने के लिए इवान का मोबाइल चेक करती है, लेकिन उस पर लॉक लगा था। लेकिन क्वीन में एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई थी कि वो डायरेक्टली इवान के बॉडी के पास जाकर उसके फेस आईडी से मोबाइल खोल लेती है और वो ये देखकर एकदम से शॉक हो गई थी कि उस एप्लीकेशन में इवान का काउंटडाउन 0 हो गया था। और अब क्वीन एकदम से टेंशन में आ गई थी क्योंकि उसका काउंटडाउन भी एक ही दिन था। उसने अपने डैड के साथ बनाए गए सारे प्लान कैंसिल कर दिए थे ताकि उसकी जान को किसी भी तरीके से खतरा न हो। और इन सारी चीजों को करने की वजह से क्वीन को उसी एप्लीकेशन में मैसेज आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। उसे तो जगह जगह पर वही काले साए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो उसे अपना वहम समझ के भूल जा रही थी। क्वीन तुरंत अपने घर पे आकर इस एप्लीकेशन के बारे में सर्च करने लग जाती है। उसे ब्राउजर पर इस एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारे केसेस देखने मिलते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद क्वीन को पूरा भरोसा हो चुका था। लेकिन वो जैसे ही अपना लैपटॉप बंद करती है तभी उसके सामने इवान की डेड बॉडी आ गई थी, जिसे देखकर क्वीन बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो तो वहाँ से भागने लग जाती है। क्वीन ने अपना मोबाइल जिसके अंदर काउंटडाउन चल रहा था उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया था, लेकिन क्वीन के जाने के बाद भी उस मोबाइल के अंदर वो एप्लीकेशन पता नहीं कैसे एक्टिवेट हो जाता है। क्वीन अगले दिन एक शॉप में अपने लिए नया मोबाइल लेने गई थी। लकीली उसके नए मोबाइल में वो एप्लीकेशन थी ही नहीं, लेकिन कुछ ही देर में उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि काउंटडाउन एप्लीकेशन अपने आप ही अपडेट हो गई है। क्वीन तो शॉपकीपर से ये एप्लीकेशन डिलीट करने के लिए कह रही थी, लेकिन कोई भी उस एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर सकता था। इसीलिए क्वीन अपना मोबाइल लेकर गुस्से से वहाँ से चले जाती है। तभी एक मैक्स नाम का आदमी उस शॉपकीपर से क्वीन के बारे में पूछ रहा था। यहाँ क्वीन जब अपने कार में बैठती है तभी एक दूसरी कार आकर उससे टकरा जाती है, जिससे कि क्वीन को थोड़ा डैमेज होता है। दूसरे कार का मालिक तो उल्टा क्वीन को ही मारने आ रहा था, पर मैक्स उस जगह सही टाइम पर पहुंच जाता है और उस आदमी को डरा कर भगा देता है। मैक्स ने भी क्वीन को वही एप्लीकेशन दिखाया जो वो भी यूज कर रहा था और अब दोनों एक पब में बैठकर उस एप्लीकेशन के बारे में बातें करने लग जाते हैं। क्वीन उस एप्लीकेशन का यूजर एग्रीमेंट देखना चाहती थी, इसीलिए वो दोनों एक बूढ़े आदमी के पास चले जाते हैं और उसके मोबाइल में वही एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। स्टार्टिंग में उसे सारा यूजर मैनुअल और एग्रीमेंट दिखाया जा रहा था, जिसमें कि साफ साफ लिखा था कि ये एप्लीकेशन यूजर की एकदम करेक्ट मौत बताएगी और इस एग्रीमेंट को कोई भी तोड़ नहीं सकता। जब वो बूढ़ा आदमी उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करता है तब उसका काउंटडाउन 39 इयर्स का था, यानी कि उसके पास जीने के लिए अभी बहुत टाइम बाकी रहता है। क्वीन और मैक्स को लग रहा था कि इन सारी चीजों में किसी न किसी भूत प्रेत का साया है, इसीलिए वो अलग अलग फादर से मिलने लगे थे। एक फादर ने उन्हें एक बहुत ही अच्छे प्रीस्ट का कार्ड दिया था जिनसे उन्हें कुछ हेल्प मिल सकती थी। मैक्स जब टॉयलेट में होता है तो उसे वहाँ पर एक बच्चा दिखाई दे रहा था। मैक्स उसे टोटली इग्नोर कर देता है, लेकिन तभी वॉशरूम की लाइट्स बंद हो चुकी थी और मैक्स के पीछे एक काला साया आ जाता है जिसने तुरंत मैक्स के ऊपर अटैक कर दिया था। मैक्स कैसे भी करके वॉशरूम से बाहर निकलता है और बच जाता है। अब वो दोनों उसी प्रीस्ट के पास आ जाते हैं। उन्होंने प्रीस्ट को एप्लीकेशन के बारे में सारी बातें बता दी कि कैसे वो एप्लीकेशन किसी की भी मरने की डेट बता रही थी और अगर काउंटडाउन 0 हो जा रहा था तो वो किसी न किसी तरीके से मर जा रहे थे। तभी वो प्रीस्ट उन्हें बताता है कि बहुत सालों पहले इसी तरीके से लोग मरने लगे थे और इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक डेविल का हाथ था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम तो एक एप्लीकेशन के अंदर थी, इसीलिए उन दोनों को एक हैकर की मदद से एप्लीकेशन को हैक करना पड़ेगा। क्वीन और मैक्स सीधा उसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ओनर के पास पहुंच गए थे और वो उसे एप्लीकेशन हैक करने के लिए कहते हैं। बदले में वो ओनर उनसे काफी पैसे मांग रहा था, जिसे क्वीन और मैक्स मिलकर दे देते हैं और अब अगले ही मोमेंट में वो ओनर एप्लीकेशन को हैक करने में लग जाता है। कुछ ही देर में उस एप्लीकेशन का सारा डेटा उनके सामने था। उस ओनर ने एप्लीकेशन को हैक करके सभी का काउंटडाउन टाइम काफी बढ़ा दिया था, यानी कि अब सारे यूजर्स बहुत ही ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते थे। क्वीन उस एप्लीकेशन के कोड में ये भी नोटिस करती है कि उसमें उसकी बहन जॉर्डन का भी नाम था, यानी कि जॉर्डन ने भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था। काम खत्म होने के बाद क्वीन एक रात मैक्स के साथ ही गुजारती है, क्योंकि उसे अकेले सोने में बहुत ही डर लग रहा था। दोनों साथ में कुछ रोमांटिक बातें करते हैं और साथ में बहुत ही अच्छी रात गुजारते हैं। सुबह होने के बाद क्वीन देखती है कि मैक्स तो दूसरे रूम से बाहर आ रहा था, तो फिर क्वीन के साथ बेड पर कौन सोया था? वो और कोई नहीं बल्कि डेविल था। उसने तो क्वीन को पकड़कर मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैक्स कैसे भी क्वीन को कंफर्टेबल करता है और इसे बचा लेता है। क्वीन जब उस खतरनाक एप्लीकेशन को देख रही थी तब उनके
मरने का काउंटडाउन वापस से ओरिजिनल हो गया था। यानी कि उस ओनर ने जिस तरीके से भी उस एप्लीकेशन को हैक किया था वो पूरी तरीके से बेकार था। ये एप्लीकेशन हैक ही नहीं हो सकती थी। यहाँ जॉर्डन को फील हो रहा था कि उसके आसपास कोई ना कोई तो है और अब वही डेविल जॉर्डन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस जगह पर सही टाइम पे क्वीन और मैक्स आ गए थे जिन्होंने जॉर्डन को बचा लिया था और अब वो तीनों सीधा प्रीस्ट के पास चले जाते हैं। तब जाकर वो प्रीस्ट डेविल को हराने का सबसे अच्छा तरीका बताता है। उन्हें कैसे भी करके किसी एक यूजर को उनके काउंटडाउन खत्म होने से पहले या फिर बाद में मारना पड़ेगा, जिससे कि उस एप्लीकेशन के रूल्स टूट जाएंगे और वो डेविल भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो प्रीस्ट जमीन पर एक होली स्ट्रक्चर बना देता है जिसमें डेविल अंदर नहीं आ सकता था और अब मैक्स का काउंटडाउन खत्म ही होने वाला होता है। वो सब अब तैयारी करने लगे थे डेविल का सामना करने के लिए। जब मैक्स का काउंटडाउन खत्म होने वाला था तब वो सभी उस होली स्ट्रक्चर के अंदर चले जाते हैं और अब अगले ही मोमेंट में वो डेविल उनके सामने होता है जो उस होली स्ट्रक्चर के अंदर घुस ही नहीं पा रहा था। इसीलिए अब उस डेविल ने मैक्स के मरे हुए छोटे भाई का रूप ले लिया था जो उसे कैसे भी मैनिपुलेट करके उस स्ट्रक्चर से बाहर लेके आ जाए। और होता भी ऐसा ही है। मैक्स उस स्ट्रक्चर के बाहर चला गया था, तभी डेविल उसका पैर पकड़कर खींचते हुए लेकर चला जाता है। पर क्वीन जब तक मैक्स को बचाने के लिए जाती तभी मैक्स का कार एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। क्वीन अपनी बहन जॉर्डन के साथ काफी डरी हुई थी और अब अगले दिन क्वीन अपने हॉस्पिटल में होती है। क्वीन के पास उसी हॉस्पिटल की एक नर्स आती है जो उसे बता रही थी कि ली ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और ली तो क्वीन पर भी डोरे डाला करता था। इसीलिए अब क्वीन को एक बहुत ही अच्छा प्लान सूझता है। ली के पास भी वो एप्लीकेशन थी, लेकिन अब क्वीन ली को उसके काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही मारना चाहती थी ताकि वो रूल टूट जाए और डेविल भी खत्म हो जाए। क्वीन ली के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी और अब वो उसे लेकर एक सुनसान कमरे में आ जाती है। क्वीन ने बिना टाइम वेस्ट किए ली पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो उसे एक रॉड की मदद से मारना चाहती थी, लेकिन डेविल अपनी पावर का यूज करके ली को बचा रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी काउंटडाउन खत्म होने से पहले मरे। यहाँ जॉर्डन के पास तो 2 मिनट से भी कम का टाइम बचा था और अगर उसका भी काउंटडाउन 0 हो गया तो वो डेविल उसे भी मार देगा। क्वीन फिर से ली को ढूंढकर उस पर हमला करने चली गई थी, लेकिन अब वो डेविल क्वीन को ही उठाकर पटक रहा था। क्वीन को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि वो इस तरीके से ली को नहीं खत्म कर सकती। इसीलिए अब क्वीन अपनी बहन को बचाने के लिए खुद की बॉडी में मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बहुत ही ज्यादा डोज होने की वजह से क्वीन के दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और अब वो मर गई थी। यानी कि उस एप्लीकेशन का रूल एकदम से टूट चुका था। इसी वजह से वो डेविल भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जॉर्डन अपनी बहन को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी उसे अपनी बहन के हाथों पर एक एंटीडोट का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। जॉर्डन तुरंत उस एंटीडोट को लेकर इंजेक्शन की मदद से उसे अपनी बहन के बॉडी में डाल देती है, जिसके रिएक्शन से अब क्वीन वापस से जिंदा हो गई थी। यानी कि उसने ये सारी चीजें पहले से ही प्लान करके रखी होती हैं और अब क्वीन और जॉर्डन ने मिलकर बहुत ही खतरनाक डेविल को बेवकूफ बना दिया था। इसके बाद क्वीन, जॉर्डन और उसके फादर अपनी लाइफ काफी अच्छे से जी रहे थे, लेकिन एक दिन क्वीन को मैसेज आता है कि उसी ऐप का 2.0 वर्जन उसके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है। यानी कि अभी तो खेल शुरू हुआ था और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।